फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोलाइड के विलयन के स्कंदन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, स्कंदन का मतलब होता है अवक्षेपण। क्या नाम होता है? अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब ये हुआ कि जो कोलाइड विलयन है, इस कोलाइड विलयन को अवक्षेप में परिवर्तित करना। ठीक है, तो स्कंदन की परिभाषा अगर अपन लिखते हैं तो परिभाषा इसके अंदर यह आएगी कि किसी कोलाइड विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, अवक्षेप में बदलने की या परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो होती है, बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। क्या कहलाएगी? स्कंदन कहलाती है। ठीक है, ये आपको इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है। देखो, वास्तव में क्या होता है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि कोलाइड जो होते हैं, कोलाइडी विलयन जो होता है, उसमें कोलाइडी कण जो होते हैं, क्या कहते हैं? कोलाइडी कण जो होते हैं उन पर एक ही प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। कोलाइडी कण पर हमने क्या लिखा? एक ही प्रकार के आवेश। अब आपको पता है कि अगर हम एक ही प्रकार के आवेश की बात करते हैं, जैसे सभी क्या है? प्लस के रूप में। मान लो कोई धनात्मक कोलाइडोसॉल है तो उसके अंदर सभी आवेश प्लस है। प्लस होंगे, दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। दोनों पास नहीं आएंगे तो क्या होगा? मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि समान आवेश है। समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण के कारण ये आवेश परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होंगे, दूर भागेंगे। और जब दूर भागते हैं तो आपको भी पता है कि वो कण आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो हमें ऐसी प्रक्रियाएं लेनी है जिसमें हम ये देखें कि कोलाइड विलयन का स्कंदन किस प्रकार से किया जाए, है ना? तो परिभाषा याद रखोगे, क्या कहते हैं? कोलाइड विलयन के अवक्षेप में बदलने की प्रक्रिया या स्कंदित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोलाइड विलयन का स्कंदन कहलाती है। अब इसका स्कंदन करने के लिए हमें अलग अलग विधियां दी गई है। उन विधियों को हम पढ़ते हैं इसमें, जिसमें हम पहली विधि लेते हैं। देखो, अब ये लिखते हैं अपन स्कंदन की विधियां। स्कंदन की विधियां। अब इन विधियों में फर्स्ट विधि लेते हैं अपन, वो है आदिक्य अपोहन द्वारा। देखो नाम, आदिक्य अपोहन विधि द्वारा। अब आपने इसमें, मैं अगर आदिक्य शब्द हटा दूं, आदिक्य, तो पीछे क्या रहेगा? अपोहन विधि, है ना? तो अपोहन विधि अपन ने पढ़ी है कोलाइड विलयन के शुद्धिकरण के अंदर। आपको याद होगा हमने ये लिया था कि एक बीकर लिया, बीकर के अंदर एक वो सेलोफोन झिल्ली ले ली, है ना? ये सेलोफोन झिल्ली के अंदर इसको बांध के और इसको ऊपर लगा दिया था। फिर इसके अंदर अपन ने लगातार क्या किया? पानी का प्रवाह किया था, है ना? और इसके अंदर भरा हुआ था कोलाइडी मिश्रण, अशुद्ध कोलाइडी मिश्रण। ये अपोहन विधि थी। यहां से पानी, यहां से भी ये, याद है? अपन ने लास्ट पढ़ी थी ये विधियों के अंदर। अब ये कह रहा है कि सामान्य अपोहन विधि जो होती है, सामान्य अपोहन विधि के अंदर तो क्या होगा कि ये जो पानी का प्रवाह इसमें होता है लगातार, तो पानी के प्रवाह से क्या होता है कि इसके अंदर जो विद्युत अपघटन पदार्थ है वह तो इस झिल्ली को पार करके बाहर निकलता रहता है और कोलाइडी कण इसके अंदर रहेंगे। कोलाइडी शुद्ध कण इसके अंदर रहते हैं। अब आपको ये देखना है कि हमने इसके आगे शब्द लिखा है आदिक्य। आदिक्य का मतलब ये होगा कि देखो, इसकी भी एक लिमिट होती है कि अपोहन हम क्या करें? एक लिमिट में करते हैं। जैसे ये जल, ये क्या है? सेलोफेन झिल्ली है ना? ये सेलोफेन बैग के रूप में लिखा था हमने। इसके अंदर क्या है? अशुद्ध कोलाइड सॉल है, अशुद्ध कोलाइड सॉल था। अब देखो क्या होता है कि अगर अपन इसको लगातार अपन क्या करते हैं? इसमें अपोहन की क्रिया करते हैं। तो लगातार, मैं अब इसमें मेन लाइन यहां लिख रहा हूं
कि लगातार अपोहन करने पर, लगातार अपोहन करने पर कोलाइड कण पर उपस्थित या कोलाइड कण जो होते हैं वह अपने आवेश को त्याग देते हैं। अपने आवेश यानी जो आयन है, आवेश को क्या करते हैं, त्याग कर और उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, उदासीन। मतलब देखो पानी लगातार बह रहा है, तो पानी लगातार बहेगा तो विद्युत अपघटन तो इसमें से बाहर निकल रहे हैं, विद्युत अपघटन अलग हो गए। लेकिन ये जो कण है, जो कोलाइड कण रहते हैं ना शुद्ध, वह कण अपने ऊपर उपस्थित आवेश, हमने क्या कहा, कोलाइड कण पर या तो माइनस होगा या फिर क्या होगा, प्लस आवेश होगा। तो अगर इसके ऊपर आवेश है तो ये कण क्या करते हैं, आवेश को त्याग कर उदासीन हो जाएंगे और उदासीन कण में परिवर्तित हो जाएंगे। और उदासीन कण जो होते हैं, फिर अपन लिखते हैं कि ये उदासीन कण परस्पर संयुक्त होकर या जुड़कर क्या करते हैं, कोलाइड का स्कंदन करते हैं। कोलाइड का क्या करते हैं, स्कंदन। ये आपको पहली विधि इसके अंदर ध्यान में रखनी है कि जब हम, देखो क्या कहता है ये कि अपोहन विधि आपने पढ़ रखी है। अपोहन विधि के अंदर हमने ये कहा कि इस कोलाइड के शुद्धिकरण के अंदर ये काम में आती है। लेकिन अगर हम अपोहन को लगातार करते रहेंगे, लगातार अपोहन की प्रक्रिया करते रहेंगे, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो कोलाइड कण है वो अपना आवेश खुद ही त्याग देंगे। बार बार एक ही प्रक्रिया हो रही, तो आवेश निकलेगा, आवेश निकलते ही वो किस में बदल जाएंगे, उदासीन कण में। और यही उदासीन कण अंदर ही इस सेलोफोन बैग के अंदर ही क्या करते हैं, आपस में जुड़ते रहेंगे और जुड़ के और फिर क्या करते हैं, कोलाइड विलयन का स्कंदन कर देते हैं। तो ये कोलाइड स्कंदन का मतलब होता है अवक्षेप। मैंने पहले ही बताया था, हम कोई भी प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा कि प्रयोग करते हैं तो पीछे अवक्षेप रहता है ना, परत नली के अंदर तल के ऊपर। तो अवक्षेप का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो कण है वह कण परस्पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और मिलके और एक अवक्षेप का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया इसके अंदर आती है। तो ये पहली विधि है जिसे अपन कहते हैं आदिक्य अपोहन विधि द्वारा, और दूसरा आएगी विधि, दो ही विधियां हैं इसमें, और दूसरी विधि अपन इसके अंदर लेते हैं विद्युत अपघटन मिलाकर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब दूसरी विधि अपन लेते हैं इसमें, वो है विद्युत विद्युत अपघटन मिलाकर कैसे किया जाता है। देखो आप, अब इसमें भी आपको यही चीज ध्यान रखनी है, पूरी भाषा जो है ना वो सेम रहेगी, बस विधि का नाम चेंज कर दिया। दूसरी है विद्युत अपघटन मिलाकर। ठीक है, अब आप देखो, आपको पता है विद्युत अपघटन पदार्थ क्या होते हैं। तो विद्युत अपघटन पदार्थ जो होते हैं वह आयनों में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। कोलाइड कण है, कोलाइड कण पर हमने कहा एक ही प्रकार के आवेश है। अब अगर आप धनात्मक कोलाइड कण लेते हो या फिर ऋणात्मक कोलाइड ये सॉल लेते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कैसा लेना है हमें, है ना। तो एक विद्युत अपघटन पदार्थ को जब हम कोलाइड विलयन के अंदर मिलाएंगे, ठीक है, तो कोलाइड विलयन में मिलाने पर देखो क्या करते हैं कि एक विद्युत अपघटन पदार्थ हमने लिया, इसको किस में मिलाया, कोलाइड विलयन में, कोलाइड विलयन में। ठीक है, तो कोलाइड विलयन में जब आप इसे मिलाओगे तो ये आयनों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि कोलाइड का विद्युत अपघटन का क्या हो जाएगा, आयनन हो जाएगा। ठीक है, ये विद्युत अपघटन मिलाने पर किसमें मिलाएंगे, कोलाइड विलयन में, तो विद्युत अपघटन का क्या हो जाएगा, आयनन। अब विद्युत अपघटन आयनों में विभक्त हो गया और हमारे पास जो कोलाइड विलयन है वह विलयन भी क्या है, आवेशित है, क्योंकि उसके अंदर भी कण क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। अब क्या होगा कि जो विद्युत अपघटन का आयनन होने से विद्युत अपघटन के जो आवेश हैं जो उसमें मुक्त हो रहे हैं, ठीक है, और कोलाइड कण के अंदर जो आवेश है, तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि कोलाइड कण
पर उपस्थित आवेश विद्युत अपघटय के आयनन से प्राप्त विपरीत आवेश से जुड़कर और उदासीन हो जाते हैं तथा विलयन का स्कंदन करते हैं। विलयन का क्या करते हैं? स्कंदन करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताना है। मैं आपको इसके दो उदाहरण बता देता हूं। एक उदाहरण जनरल उदाहरण है, जैसे इसको अपन एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे जनरल उदाहरण अपन लेते हैं कि हमारे पास जैसे ए बी कोई एक विद्युत अपघटय है, ठीक है। अब हमने इसे किसमें मिलाया? कोलाइड विलयन में। तो इसका क्या हुआ? आयनन होते ये बना A प्लस और B माइनस, आयन बन गए। अब देखो आप, जो हमने कोलाइड विलयन लिया था, तो कोलाइड विलयन जो हमने लिया है वो मान लो धनात्मक कोलाइड सॉल है। कौन सा है? धनात्मक कोलाइड सॉल है। अब देखो आप, हमारे पास धनात्मक कोलाइड सॉल है, यानी कोलाइडी विलयन में जो आवेश है कणों के ऊपर वो कौन सा है? प्लस आवेश है। अब इसका प्लस आवेश जो इस विद्युत अपघटय के अंदर माइनस आवेश है उससे क्रिया करेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या बताएंगे? कोलाइड विलयन जो होता है इसमें उपस्थित धनावेश किससे क्रिया करेगा? ये P माइनस से। चलो मैं इसको अलग बता देता हूं। ये P माइनस से क्या करेगा? क्रिया। अब इसके ऊपर तो था कणों के ऊपर आवेश प्लस, और ये क्या है? B माइनस। तो ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? उदासीन कण में परिवर्तित हो जाएंगे, और ये उदासीन कण आगे से आगे जुड़कर और क्या करते हैं? विलयन का स्कंदन करते हैं। तो ये छोटी सी विधि है, आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन क्या करते हैं? किताब का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा अलग से बता देता हूं। जैसे हमने पढ़ा है आर्सेनिक, तो सबसे पहले अपन क्या कहते हैं इसमें? आर्सेनिक सल्फाइड के ऋणात्मक सॉल में बेरियम क्लोराइड मिलाने पर BaCl2 मिलाने पर, अब देखो बेरियम क्लोराइड जो है वो क्या है? विद्युत अपघटय। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बेरियम क्लोराइड BaCl2 इसका आयनन करो। तो बेरियम की संयोजकता +2 होती है, तो क्या बनेगा? Ba+2 प्लस क्लोरीन कितने हैं? 2, तो 2Cl माइनस। अब देखो ये है Ba2+, ये 2Cl माइनस है। हमारे पास है आर्सेनिक सल्फाइड, तो आर्सेनिक सल्फाइड ऋणात्मक सॉल है। तो देखो आप क्या होगा कि AS2S3 और S-2 ये ऋणात्मक सॉल है। कौन सा? इसका, ये जो अपन ने लिया है ना आर्सेनिक सल्फाइड का ऋणात्मक सॉल, ठीक है। अब देखो ये ऋणात्मक सॉल था। अब इस सॉल के अंदर बेरियम 2+ आयन विपरीत आवेश है, ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो आप इसके साथ क्या जोड़ोगे? Ba+2 या 2+ लिख सकते हो। ये जब जुड़ेंगे तो ये इसके साथ उदासीन बना देंगे, क्योंकि देखो ये है प्लस और ये है माइनस। तो देखो क्या लिखेंगे? AS2S3S-2 और साथ में क्या बन जाएगा? Ba+2। ये पूरा बनेगा, इसको अपन क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। हमने पहले ही उदाहरण में लिख दिया ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ऊपर पहले ही बता दिया मैंने कि एक विद्युत अपघटय है, उसको कोलाइड विलयन में डालते हैं तो उसका क्या होता है? आयनन होता है। आयनन होने पर कोलाइड कण पर उपस्थित आवेश विद्युत अपघटय के आयनन से प्राप्त विपरीत आवेश से जुड़कर और इसका स्कंदन करते हैं। तो ये विद्युत अपघटय था, इसका आयनन हुआ। अब ये आयनन देखो ये धनायन है और सॉल हमने लिया है ऋणायन, तो ये धनायन ऋणायन के साथ मिलकर क्या बना देगा? उदासीन बना देगा, उदासीन कण के रूप में बदल जाता है। तो ये दो विधियां हैं इसमें, जिसे हम कहते हैं कोलाइड विलयन का अवक्षेपण
या स्कंदन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें अब इसके कोलाइड विलयन के अवक्षेपण या स्कंदन से संबंधित एक नियम था, वो नियम अभी अपन इसके साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, अब जो नियम आ रहा है वह नियम है हार्डी-सुलजे नियम। देखो, हार्डी-सुलजे नियम, हार्डी-सुलजे ने ये जो स्कंदन की जो मात्रा होती है, इस स्कंदन की मात्रा से संबंधित एक नियम लिया था। ये परीक्षा में पूछा गया है, हार्डी-सुलजे का नियम लिखिए। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि स्कंदन के लिए कोलाइडी विलयन में जब आप कोई विद्युत अपघटय मिलाते हो तो विद्युत अपघटय की जो मात्रा है ना, विद्युत अपघटय की मात्रा जो होती है वह कोलाइडी कण जो होते हैं उसके ऊपर जो विपरीत आवेश है, उस आवेश या अपन कह सकते हैं विपरीत आवेश के अंदर जो संयोजकता होती है उस संयोजकता के ऊपर निर्भर करती है। मतलब संयोजकता देखो, अगर कोई ऋणात्मक स्थल है तो ऋणात्मक स्थल का स्कंदन करने के लिए हमें क्या चाहिए, धनायन। ठीक है, और धनात्मक स्थल है तो धनात्मक स्थल का स्कंदन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऋणायन चाहिए। मतलब विपरीत आवेश इसके अंदर पाए जाते हैं। तो बस आपको ये हार्डी और सुलजे नियम इसी प्रकार से बताना है। देखो, अपन नियम लेते हैं, नाम ध्यान रखिएगा, हार्डी सुलजे नियम। हार्डी सुलजे नियम क्या होता है, देखो आप, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि अगर किसी कोलाइड विलयन का हमें क्या करना है, अवक्षेपण करना है या उसका स्कंदन करना है, तो स्कंदन करने के लिए जब हम उसमें विद्युत अपघटय मिलाते हैं तो विद्युत अपघटय की जो मात्रा होती है वह कोलाइड कण के अंदर जो विपरीत आयन होते हैं उन आयन पर उपस्थित संयोजकता पर निर्भर करती है। कि भाई विपरीत, मैंने क्या बोला, विपरीत, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम इसका नियम लेते हैं कि किसी कोलाइड विलयन का स्कंदन करने के लिए जो विद्युत अपघटय मिलाया जाता है, विद्युत अपघटय मिलाया जाता है, उस विद्युत अपघटय की मात्रा, उस विद्युत अपघटय की मात्रा कोलाइड कण, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अलग बता देता हूं, विद्युत अपघटय की मात्रा कोलाइड कण या कोलाइड विलयन, अपन ये कहते हैं कोलाइड कण पर उपस्थित विपरीत आयन युक्त संयोजकता पर निर्भर करती है, देखो कितना सरल तरीके से इस नियम को दिया है इन्होंने कहा कि जब हम किसी भी कोलाइड विलयन का स्कंदन करते हैं तो कोलाइड विलयन का स्कंदन करने के लिए जो हम इसमें विद्युत अपघटय की मात्रा मिलाते हैं, तो विद्युत अपघटय की जो मात्रा होती है वह कोलाइड कण जो होते हैं, देखो विद्युत अपघटय विलयन में डालेंगे तो आयनों में विभक्त हो जाएगा, अभी अपन ने लिया था, तो कोलाइड कण पर उपस्थित विपरीत आयन युक्त संयोजकता पर निर्भर करेगी। अगर हम कोलाइडी स्थल क्या लेते हैं, ऋणायन लेते हैं, तो उसके अंदर आप जो विद्युत अपघटय मिलाओगे विपरीत होगा, तो विपरीत होगा ना, विपरीत होने का मतलब उल्टा हो गया कि अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक स्थल होगा
और एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि बोर्ड परीक्षा में जो सवाल आता है ना, वो कभी कभार आपको केवल ये नियम पूछते हैं। केवल क्या पूछेंगे कि भाई आपको हार्डी सुलजे का नियम बताना है, केवल नियम पूछ लिया, ठीक है। नहीं तो इसको कंफ्यूज करने के लिए किस प्रकार से पूछना है वो देखो आप। इसमें ना हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं कि धनात्मक कोलाइड सॉल्व, धनात्मक कोलाइड सॉल्व के स्कंदन के लिए, धनात्मक कोलाइड सॉल्व के स्कंदन के लिए, अब धनात्मक कोलाइड सॉल्व है तो उसका स्कंदन करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऋणायन चाहिए, है ना। तो ऋणायन, ऋण आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम। अब आपको स्कंदन क्षमता का क्या याद रखना है, क्रम। चाहे आप ये लो चाहे वो लो, ऋणात्मक कोलाइड सॉल्व के स्कंदन के लिए धनायनों की स्कंदन क्षमता, हमेशा ध्यान रखिएगा जिस आयन पर आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, वापस सुन लो, जिस आयन पर आवेश की मात्रा जो होती है जितनी अधिक होगी, जितनी क्या होगी, अधिक होगी, वहां स्कंदन उतना ही क्या करती है, अधिक करती है। जैसे अब अपन धनात्मक सॉल्व ले रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहला आता है FeCN का होल 6, ठीक है। इसके ऊपर आवेश होता है माइनस का 4, ठीक है। फिर आया दूसरा, अब देखो ये -4 है। तीसरा हमने लिया PO4 -3, ये कौन सा है, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट है, ठीक है। फिर आगे हम लेते हैं, इससे भी कम होगा SO4 -2, ये क्या आया, सल्फेट, और इससे भी छोटा क्या आएगा Cl-, ये क्या आया, क्लोराइड आया, ये क्या आया इसके अंदर, क्लोराइड। तो ये आपको क्रम याद रखना है। आपको कैसे सवाल पूछेंगे, मैं और वापस ये टॉपिक पूरा हो जाए फिर मैं सवाल देता हूं, आपको खुद करोगे अपने आप, ठीक है। फिर दूसरा हम लेते हैं, देखो जितने मैंने क्या लिखा, जिस आयन पर आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी, है ना, स्कंदन उतना ही क्या होगा, सरलता से अधिकतम होगा। तो इस पूरे के ऊपर ये क्या है, हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है ना, इसका नाम है हेक्सासाइनोफेरेट। चलो मैं इसका नाम लिख देता हूं, हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। ये इसका नाम आ गया, और पीछे हो जाएगा 4 है, ये हो जाएंगे सेकंड 2 के रूप में, ठीक है। तो हेक्सासाइनोफेरेट, इसमें -4 आवेश था, फॉस्फेट के ऊपर -3, सल्फेट के ऊपर -2 और क्लोराइड। तो जितने ज्यादा आवेश होंगे ये स्कंदन क्षमता का क्रम उतना इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम लेते हैं ऋणात्मक सॉल्व, ऋणात्मक कोलाइड सॉल्व, कोलाइड सॉल्व के स्कंदन के लिए, स्कंदन के लिए, अब ऋणात्मक सॉल्व है तो हमें चाहिए क्या, धनायन। तो क्या लिखेंगे, धनायनों का या धन आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम, स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होगा। अब वही प्रक्रिया होगी, तो आप कोई ऐसा आयन बता सकते हो जिसमें +4 हो, संयोजकता कितनी हो, +4, जैसे Sn लेते हैं, Sn की संयोजकता कितनी होती है, +4। फिर हम लेते हैं एल्यूमिनियम, जो जनरल यूज में लेते हो आप, Al +3। अब आप बताओ इसमें +2 वाली कौन सी होगी, बता सकते हो, जैसे कैल्शियम है, कॉपर है, तो मैग्नीशियम है, इस तरह के जो आयन होते हैं तो हम इसके अंदर जैसे लिख देते हैं Ca+2, कैल्शियम है +2 आवेश। अब +1 के लिए तो आप कोई भी ले सकते हो, तो ये क्या लेंगे, Na+ के रूप में। अब देखो इसमें संयोजकता टिन की ज्यादा थी, ये टिन है,
ये क्या है? एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम। ये कैल्शियम, और ये क्या है? सोडियम। ये सारे क्या है? धनायन है ना। तो इसमें स्कंदन क्षमता को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये हार्डी-सुलजे का नियम है। पहला सवाल बनेगा हार्डी-सुलजे नियम लिखिए, और दूसरा सवाल क्या बनता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसका सवाल बताता हूं। ओके, तो इसका सवाल ये बनेगा, दूसरा सवाल, अब मैं ये मिटा रहा हूं, अब इसके ऊपर आपको सवाल खुद करना है, ठीक है, कि दिए गए आयनों, सवाल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए धनायन और ऋणायनों को उनकी स्कंदन क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करो, क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, अब आपको धनायन का अलग करना है ऋणायन का, तो पहले मैं यहां लिख देता हूं धनायन। धनायन के लिए या ये लिख सकते हैं धनायन धनात्मक सॉल के लिए, चलो ये लिख देते हैं धनात्मक सॉल के लिए, कोलाइडी सॉल के लिए। ठीक है, अब इसमें आपको दे दिया जैसे धनात्मक सॉल है तो ये SO4 -2 Cl माइनस, फिर दे दिया FeCN का होल 6 -4 और एक दे दिया PO4। अब ये आपको क्रम अपने आप व्यवस्थित करना है, और ऋणात्मक सॉल के लिए दोनों में से कोई भी एक लेंगे सॉल के लिए। अब ऋणात्मक सॉल के लिए आप करोगे तो क्या करेंगे, जैसे दे दिया Na+ Mg+2, ठीक है, और एक दे दिया आपको Sn+4 और एक दे दिया जैसे Al+3। अब आपको इसका क्रम व्यवस्थित करना है। तो ये सवाल बोर्ड के अंदर घुमा के अगर सवाल पूछते हैं तो ये सवाल इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस सवाल को आपको हल करना है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे स्कंदन क्षमता या उंगन क्षमता किसे कहते हैं, कोलाइड का रक्षण किस प्रकार से किया जाता है, और एक वर्ड आएगा सवर्ण संख्या। ठीक है, और पार्ट का सेकंड लास्ट पॉइंट आएगा पायसीकरण के बारे में। ओके, तो आप बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।